बचत करके ना गाँव ग्रामीण भाग में जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे आप पहुँचा सकते हैं। देखते हैं हकीकत तक पहुँचने का कसं आहे चलो एक मिनट आले ना बरोबर आ रहा है जी। कैसा कैसे कर रहे बस अपने को ये देख स्लाइड बता दें तो ये एक ही लगा सकते हैं जी। और आपके क्लास में अगर 50-60 बच्चे हैं तो एक एक ने आके देखना मतलब 2 मिनट भी गए तो 1 तास 35 मिनट का रहेगा। हर एक बच्चा देख नहीं सकता। और मराठी स्कूलों में ऐसी पोजीशन है सर कि माइक्रोस्कोप ये क्या 8वीं 9वीं तक भी बच्चों को समझ में नहीं आता। नहीं आता, माइक्रोस्कोप किसको सही। बताते क्योंकि ग्रांट नहीं देती सर। तो अभी बहुत सी बातें ऐसे रहते हैं बच्चों को ऐसा ये रहता है कि मुझे जाके कुछ तो भी 2-4 वस्तु दिखने को है। अब वो एक बार ऐसा दिखा देते चले जाते हैं, देख लेते चले जाते हैं। तो मैंने एक प्रयोगशाला में बैठे बैठे ऐसा मन किया कि इसको अगर कुछ डेवलप करते आया तो करता। तो एक जूना माइक्रोस्कोप लिया, उसका सब निकाल के नीचे एक सीटी लगाई क्योंकि जो आईना रहता नीचे से रिफ्लेक्शन देता उसके लिए मैंने एससीडी का वापर किया क्योंकि इसका जो किरण है वो उसके आईने के ऊपर आते हैं। तो एक बच्चा अगर आया तो कम से कम 5 तो भी स्लाइड देख सके। अच्छा हाँ, अगर 2 बातों में का उसको फर्क देखने का है मतलब इंसान की पेशी हो जानवर की पेशी मतलब मांसपेशी तो एक बार आएगा तो सिर्फ इंसान की देख के निकल जाएगा। उसमें उसको ये नहीं पता चलेगा कि इंसान की कैसी और जानवर की कैसी। तो यहाँ दोनों में अगर रख दिया तो ये देख लेंगे कि इंसान की ऐसी है, तुरंत इसको ऐसा घुमाएंगा यहाँ की यहाँ 0 मिनट में और वो दूसरी भी देख लेगा कि जानवर की ऐसी और जाएगा। मतलब उसका भी समाधान होगा, समय का बचत होगा। और दूसरी बात कि इसको खर्चा कुछ नहीं, सिर्फ आईपीस जो है इसको लेना है आपको, बाकी तो सब कम खर्चा में हो जाता है। चालू रहते जब गाड़ी आएंगी ना तो उसके एक चालू कर जब गाड़ी जाएंगी ना तो उसकी लाइट चालू हो जाएगी। अच्छा जो गाड़ी निकलेंगे लाइट बंद हाँ बिजली बचत बिजली बचत होगी। और जो सुबह में जो सौर प्लेट के लिए ये लगेगा ना सोलर लगेगा ना रात के टाइम को भी ये काम और इससे बिजली बचत करके ना गाँव ग्रामीण भाग में जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे आप पहुँचा सकते हैं। कचरा गोळा करू शकतो। पानी को सुखा दो। लाइट जली आणि अपने भारत में तो आधे खेड़े पे बिजली पहुँच नहीं सकती। उधर तो पता भी नहीं बिजली क्या होती। इसलिए मैंने ऐसा बनाया है जहाँ पे लाइट पहुँचाने के लिए वहाँ पे ऐसा यंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा तो मतलब ये कंप्यूटर का जो एक्सरे पे यानी पुराना सामान है उसको यूज़ किया आपने? खराब डीवीडी है, खराब अच्छा। डीवीडी में से निकाला। अच्छा खराब में से है बेस्ट। भूकंपदर्शक यंत्र जेव्हा भूकंप येतो मोठमोठ्या बिल्डिंगांमधले जे माणसं असतात ते झोपलेले असतात रात्रीच्या वेळेला भूकंप येतो तेव्हा मग भूकंप आला की ते दलदल मुले ते पडलं की त्यांच्यामधले जे लहान लहान मुलं असतात आणि माणसं असतात ते मरतात। ते मरायला नको आणि आपला मालमत्ता नुकसान व्हायला मालमत्तेचे नुकसान व्हायला नको त्याच्यासाठी मी यंत्र बनवलेलं आहे। या यंत्रामुळे ते माणसं असतील ते वाचू शकतात आणि आपला मालमत्तासुद्धा वाचू शकतो। या यंत्र जेव्हा दलदल झाली की हॉर्न वाजला की त्यांना कळू शकतं
की भूकंप येण्याची शक्यता आहे. मग ते बाहेर पडतील आणि आपली आपली मालमत्ता आणि आपला आपला प्राण ते वाचू शकतात. सबब लेकिन वमा तशाऊन इल्ला यशा शाबाशी दिया करो. बिना पाण्याला चढवतं किंवा जगरपटामध्ये जाऊ शकतं. या यंत्रणाच्या साहाय्याने दरवाजाला छिद्र पाडून कॅमेरा आत टाकून अतिरेकी कोणत्या कमरात लपला आहे ते कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने सैनिक पाहू शकतात आणि अतिरेक्यांना मारू शकतात. जर वेळप्रसंगी तसं न झालं तर यंत्राच्या साहाय्याने दरवाजाची कडी किंवा बिजागरे तोडून हे वाहनात जाऊ शकतं आणि अतिरेक्यांना मारू शकतं. या बॅटरीमध्ये स्टोर होते व या सगळ्या उपकरणांना सप्लाय मिळतो. रात्री शेतात कुठलेही चोर वाघ याचे प्राणी आले ना हे सेन्सर असं वाजतं. हे पक्षी उडवणारे यंत्र आहे. आपण शेतात बाटली वगैरे करतो ना ते खाण्यासाठी पक्षी त्रास देतात मग त्यांना उडवण्यासाठी. आणि या रात्री शेतकऱ्याला लाईटची आवश्यकता असते. या सेन्सर बाउंड्री वॉल असं अंधार पडलं की ऑटोमॅटिक लाईट चालू या सेन्सर. म्हणजे आता जगायचं नाही रात्री, शेतकरीला घरी झोपायचा आणि हे आहे इथे आता बेस्ट. उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये त्यांना मिळतच नाही म्हणून ते जास्त प्रमाणात मृत्युमुखी पडतात. मृत्युमुखी पडायला नको म्हणून आपण त्याच्यासाठी लहानसा प्रयत्न करावा. आपण स्प्राईट पितो ती बॉटल फेकून देतो. आपण ती बॉटल फेकावेने तिच्यापासून आपण टाकाऊ वस्तूपासून टिकाऊ वस्तू करू शकतो. आपण एक बॉटल घ्यायची अगरबत्ती असते ना अगरबत्तीच्या सहाय्याने आपण समोरासमोर छिद्रे पाडू. छिद्रे पाडल्यानंतर चम्मच टाकल्यानंतर ते धान्य चम्मचवरी आणि पक्षी उडून येतील आणि तिथे बसून पक्षी आपल्याला घाबरतात म्हणून आपण एक झाडावर घराच्या वरती घरासमोर कुठेही टाकू शकतो. बेस्ट. आणि हा सुका कचरा आणि ओला कचरा. हाँ, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है डिजिटल कचरा डिपो. हम जो आज की पोजीशन देख रहे हैं उसके अंदर जो कचरे का ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो जो कचरा है वो हम बाहर फेंक देते हैं, ओपन प्लेस में फेंक देते हैं या फिर उसे कोई जगह पे जाके डाल देते हैं. तो वो कचरे की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है. इससे सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और एटमॉस्फेयर पोल्यूशन होता है. तो उसके अंदर हमें उससे अलग अलग बीमारियों से करना पड़ता है. तो मैंने ये डिजिटल कचरा डेपो बनाया है. ये कचरा डेपो में जब हम कचरा लेके आएंगे एक सूखा अलग और गीला अलग तो कचरा डालेंगे तो यहाँ पर उसका वजन होगा. अभी ये यहाँ पर मैंने जितना कचरा डाला है उसका वजन है ना सिर्फ 4 ग्राम है. पर हमारा जो रोज का कचरा होता है वो कचरा कम से कम 1 किलो या 2 किलो के आसपास होता है. गीला अलग और सूखा अलग. तो डालने के बाद हमें जब वजन दिखेगा तो हमारे पास एक स्मार्ट कार्ड रहेगा. ये स्मार्ट कार्ड जिसके नाम पे घर है वो आदमी के नाम पे स्मार्ट कार्ड रहेगा. ये वजन देखने के बाद में स्मार्ट कार्ड यहाँ पर क्रश करने के बाद में यहाँ से एक चिट्ठी आएगी और वो जिस पर लिखा हुआ होगा कि हमारा कचरा कितना है उस पर हमको कितने पॉइंट मिले. तो 1 किलो कचरे पे 2 पॉइंट है. तो एक प्रूफ करके हमारे पास ये चिट्ठी और ये कार्ड पे भी सब जमा होगा. और जब हम घर पट्टी पानी पट्टी या लाइट बिल भरने जाएंगे तो जितने हमारे कचरे में पॉइंट रहेंगे उतने हमारे कट हो जाएंगे पैसे और जितने हुए बचे हुए पैसे रहेंगे वो हम भरेंगे. बेस्ट है. तो ये आपने स्वच्छ अभियान को जहन में रखकर बनाया है. डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम और. हाँ.